जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल DML टिप वाला में। आज का हमारा टॉपिक है G6PD एस्टिमेशन। G6PD यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। यह एक एंजाइम होता है जो आरबीसी में पाया जाता है, पर कभी कभी इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। तो ये एक एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर है जो मेन को ज़्यादा इफेक्ट करता है, जबकि फीमेल में इसका इफेक्ट कम रहता है। तो जब भी G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो जो रेड सेल होती है ये NADPH को रिड्यूस और रीजनरेट नहीं कर पाती है, जो नॉर्मली इस एंजाइम के द्वारा होती है। और जो H2O2 होता है यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, उसकी जो रिमूव करने की जो आरबीसी की एबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, यह आरबीसी में पाया जाता है। ये जो G6PD एंजाइम होता है यह आरबीसी में पाया जाता है, और जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो ये एक एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर है। यह मेल को ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये जो डेफिशिएंसी होती है ये मेल को ज़्यादा इफेक्ट करती है, मोस्ट कॉमन ह्यूमन एंजाइम डेफिशिएंसी। और ये वर्ल्ड वाइड, ये जो डेफिशिएंसी है G6PD एंजाइम की, ये वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व में पाई जाती है। रेड सेल NADPH यानी कि निकोटीन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को रीजनरेट और रिड्यूस नहीं कर पाती है, उसकी एबिलिटी कम हो जाती है। यह आरबीसी की जो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिमूव करने की जो एबिलिटी होती है उसको भी कम कर देती है। G6PD डेफिशिएंसी यूजुअली असिम्प्टोमेटिक यानी कि ज़्यादातर इसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, ये असिम्प्टोमेटिक होती है। इट कैन कोजेज नियोनेटल जॉइंडिस, अक्यूट हीमोलाइटिक एनीमिया और क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया यह कोज कर सकती है। G6PD डिफिशियंसी का एस्टिमेशन करने के लिए मेथेमोग्लोबिन रिडक्शन टेस्ट किया जाता है। प्रिंसिपल: सोडियम नाइट्राइट्स ऑक्सीडाइज ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू मैथेमोग्लोबिन, यानी कि जो सोडियम नाइट्राइड होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को मैथेमोग्लोबिन में ऑक्सीडाइज कर देता है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। मिथाइलिन ब्लू इज अ रेडॉक्स डाई दैट रिड्यूस मैथेमोग्लोबिन टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन, यानी कि जो मिथाइलिन ब्लू जो डाई होती है ये जो मैथेमोग्लोबिन होता है उसको वापिस से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ये रिड्यूस कर देती है। इन G6PD नॉर्मल रेड सेल बट नॉट इन डेफिशिएंट रेड सेल, यानी कि अगर रेड सेल में G6PD एंजाइम प्रेजेंट है तो जो मिथाइलिन ब्लू जो डाई होती है यह मैथेमोग्लोबिन को नॉर्मल हीमोग्लोबिन में रिड्यूस कर देती है। जबकि यदि G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो ये जो मिथाइलिन ब्लू जो डाई है ये मैथेमोग्लोबिन को नॉर्मल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट नहीं करती है, उसमें रिड्यूस नहीं करती है। रिएजेंट: इसके लिए सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन लिया जाता है। स्पेसिमेन: इसके लिए EDTA एंटीकोगुलेटेड वीनस ब्लड या हिपेरिन ब्लड या एसिडी ब्लड यूज किया जा सकता है। प्रोसीजर: लेवल 3 ट्यूब एज A, B एंड C एड एज फॉलो, यानी कि 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसको A, B और C उस पे नाम देते हैं, उसको मार्क कर लेते हैं। 2 ट्यूब A, जो A वाली ट्यूब होती है, जो A नाम वाली ट्यूब है जिसपे अपन ने A लिख रखा है, उसमें 0.1 ml सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन, 0.1 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन और 0.1 ml मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन और 2 ml ब्लड उसमें ऐड करते हैं। जो B वाली ट्यूब होती है उसमें 0.1 ml सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन और 0.1 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन और 2 ml ब्लड उसमें ऐड करते हैं। 2 ट्यूब C ऐड 0.2 ml ब्लड ओनली, और जो C वाली ट्यूब होती है उसमें केवल 2 ml ब्लड
ऐड करते हैं। मिक्स वेल एंड कीप द ट्यूब्स ABC 837 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 आवर। और फिर इन ट्यूब के जो अंदर जो सॉल्यूशन है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इनको 37 डिग्री सेल्सियस पर 3 घंटे के लिए रख देते हैं। मिक्स अगेन एट 1 to 3 आवर्स हावरली इंटरवल्स। और फिर एक घंटे के अंतराल के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं दोबारा। टेक 3 टेस्ट ट्यूब ईच कंटेनिंग 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। और फिर 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर 10-10 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं। 2180.1 ml मिक्सचर ऑफ ट्यूब ए, यानी कि जो 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं उसमें जो पहली वाली जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर 10 ml डिस्टिल वाटर और जो ट्यूब ए का जो सॉल्यूशन था, जो मिक्सचर था, उसको ऐड करते हैं 0.1 ml। 2 सेकेंड 80.1 ml मिक्सचर ऑफ ट्यूब बी, यानी कि जो दूसरी वाली जो सेकंड वाली ट्यूब होती है जिसके अंदर 10 ml डिस्टिल वाटर है उसके अंदर जो बी वाली ट्यूब का जो मिक्सचर है वो 0.1 ml ऐड कर देते हैं। 2/3 ऐड 0.1 ml ऑफ कंटेंट फ्रॉम सी, यानी कि जो तीसरी जो 10 ml वाली डिस्टिल वाटर वाली जो ट्यूब है उसके अंदर जो ट्यूब सी का जो मिक्सचर था वो ऐड कर देते हैं। तो हमने अभी देखा था कि 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर 10-10 ml डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। तो जो फर्स्ट वाली ट्यूब है उसके अंदर 10 ml डिस्टिल वाटर और ट्यूब ए का जो मिक्सचर था, जो सॉल्यूशन था, वो 0.1 ml ऐड कर देते हैं। जबकि जो सेकंड वाली ट्यूब है उसमें 10 ml डिस्टिल वाटर और जो बी वाली ट्यूब है उसका मिक्सचर ऐड कर देते हैं। जबकि जो थर्ड वाली ट्यूब है उसके अंदर 10 ml डिस्टिल वाटर और ट्यूब सी का मिक्सचर, ट्यूब सी का सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं और फिर उसके बाद 10 मिनट का वेट करते हैं। टेस्ट ट्यूब विद डिस्टिल वाटर एंड कंटेंट फ्रॉम सी शुड ऑलवेज बी रेड, यानी कि जो थर्ड वाली ट्यूब है जिसके अंदर 10 ml डिस्टिल वाटर और ट्यूब सी का मिक्सचर है वो हमेशा रेड होनी चाहिए। टेस्ट ट्यूब विद डिस्टिल वाटर एंड सॉल्यूशन फ्रॉम बी ऑलवेज बी ब्राउन। और जो ये सेकंड वाली ट्यूब थी जिसके अंदर 10 ml डिस्टिल वाटर और ट्यूब बी का मिक्सचर ऐड था, ये हमेशा ब्राउन कलर की होनी चाहिए, ये ब्राउन कलर की होती है। इंटरप्रिटेशन, टेस्ट ट्यूब विद डिस्टिल वाटर एंड सॉल्यूशन फ्रॉम ट्यूब ए, if this is red, know this 6PD deficiency, a brown full expression of deficiency of G6PD, यानी कि जो ट्यूब ए का जो ट्यूब है फर्स्ट है उसके अंदर 10 ml डिस्टिल वाटर और ट्यूब ए का मिक्सचर है। यदि 10 मिनट के बाद ये रेड कलर की शो हो रही है, इसमें जो सॉल्यूशन रेड कलर का शो हो रहा है तो इसमें कोई G6PD डेफिशिएंसी नहीं है। और यदि ये जो सॉल्यूशन है ये ब्राउन कलर का शो हो रहा है तो इसमें G6PD डेफिशिएंसी है, ये फुल एक्सप्रेस हो रही है। इफ बिटवीन रेड एंड ब्राउन इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन ऑफ G6PD डेफिशिएंसी, और कलर इन दोनों के बीच का है तो इंटरमीडिएट G6PD है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं G6PD के? एनीमिया, जॉइंडिस, ब्राउन यूरिन। तो दोस्तों ये था आपका G6PD एस्टिमेशन वाला टॉपिक जो मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। यदि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।